नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार टीचर एग्जाम में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया सभी प्रश्नों का स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग कला एवं संस्कृति से पूछा गया सभी प्रश्नों का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं। तो लोक नृत्य करने वाले को लोक नर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। और राष्ट्रीय अगर पक्षी पूछे तो मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नचिकेता के प्रथम वर क्या मांगा था। नचिकेता ने प्रथम वर्ग क्या मांगा था। तो ये आत्मा की जानकारी मांगा था। नेक्स्ट है कि रक्षाबंधन का त्यौहार सावन में किस तिथि को मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार ये सावन की पूर्णिमा में होता है। नेक्स्ट है कि राग यमन का वादी स्वर क्या है। राग यमन का वादी स्वर ये है गो, है ना। वादी स्वर होता है गो और संवादी स्वर होता है नी, है ना। ये ध्यान रखना है नी। देखिए वादी स्वर अगर पूछे राग यमन का वादी स्वर गो और ये संवादी स्वर एक होता है, संवादी स्वर होता है ये नी होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि राग भैरव का गायन समय क्या है। तो राग भैरव का गायन समय है प्रातः काल। नेक्स्ट है कि थाट कितने होते हैं। तो थाट कितना होता है। थाट होता है 10, है ना। 10 थाट होते हैं। नेक्स्ट है कि नाद कितने प्रकार के होते हैं। तो नाद होता है 2 प्रकार के होते हैं। नाद कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में ख्याल गायन कौन है। तो ख्याल गायन है इसमें से ये पंडित राजन मिश्रा और साजन मिश्र है, ये ख्याल गायक से संबंधित है। नेक्स्ट है कि श्रुतियों की संख्या कितनी है। तो श्रुतियों की संख्या है 22, है ना। 22 श्रुतियों की संख्या कितनी है। टोटल 22 है। नेक्स्ट है कि राग में मुख्य स्वर को क्या कहा जाता है। तो राग में मुख्य स्वर को वादी स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में कितनी मुख्य संगीत पद्धतियां हैं। भारत में मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है। तो वो है कितना। तो उसका करेक्ट आंसर है वो है 2, है ना। मुख्य संगीत पद्धतियां 2 है। वो कौन कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत। नेक्स्ट है कि झप पाल। ये देखिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। बिहार टीचर के एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन है ना। मतलब कि यूँ समझिए कि हिस्ट्री से जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना क्वेश्चन लगभग इससे कला एवं संस्कृति से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। तो देखिए नेक्स्ट है कि झप पाल में कितनी मात्राएँ होती है। तो झप पाल में मात्राएँ कितनी होती है। तो 10 मात्राएँ होती है। नेक्स्ट है कि राग काफ़ी में कौन सा गीत प्रचलित है। तो राग काफ़ी में वो प्रचलित है होरी गीत, है ना। होली गीत जो होता है वो राग काफ़ी में प्रचलित है। नेक्स्ट है सप्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो सप्तक ये होता है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मंद्र सप्तक, एक मध्य सप्तक और एक तार सप्तक होता है। नेक्स्ट है कि गाने के प्रथम भाग को क्या कहा जाता है। तो गाने के प्रथम भाग को अस्थाई कहा जाता है और गाने के द्वितीय भाग को अंतरा कहा जाता है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है। रूपक ताल में कितनी मात्राएं 7 मात्राएं होती है। नेक्स्ट है कि लोकगीत में कौन सा ताल प्रयोग होता है। तो लोकगीत में कहरवा, है ना। लोकगीत में कौन सा ताल प्रयोग होता है। तो कहरवा ताल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पंडित सामता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज किस वाद्य से संबंधित थे। पंडित सामता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ये तबला वादक थे। नेक्स्ट है कि राग बागेश्वरी किस थाट का राग है। तो राग बागेश्वरी जो है ये किस थाट का राग है। तो राग बागेश्वरी ये काफी थाट का राग है। नेक्स्ट है कि सारे ग म प ध नि सा किस राग का आरोह है। तो ये है भैरवी राग का आरोह, है ना। सारे ग म प ध नि सा भैरवी राग का आरोह है। नेक्स्ट है कि संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं। तो संपूर्ण जाति के राग में 7 स्वर लगता है। नेक्स्ट है कि राग बिहाग का गायन समय क्या है। तो राग बिहाग का गायन समय क्या है। तो वो है मध्य रात्रि, है ना। इसका करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट है कि नी रे ग रे सा प म ग रे सा स्वर समूह किस राग का है। तो ये किस राग का है। तो ये है इसका यमन राग का, है ना। करेक्ट आंसर इसका हो गया यमन राग का, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए कि नी रे ग
रे सा प म ग रे सा स्वर समूह किस राग का है? तो ये यमन राग का है। नेक्स्ट है कि अचल स्वर कितने होते हैं? तो अचल स्वर जो है ये होता है 2, है ना। अचल स्वर 2 होता है, वो कौन कौन सा है? तो वो है सो और एक है पो। ये दोनों जो से इसे अचल स्वर कहा जाता है क्योंकि इसका स्थान जो है ना एक अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है कि ध्रुव पद किस ताल में गाया जाता है? ध्रुव पद ये गाया जाता है किस ताल में? तो ये 4 ताल में गाया जाता है। नेक्स्ट है कि राग बिहाग का संवादी स्वर कौन है? तो राग बिहाग का संवादी स्वर है नी, है ना। संवादी स्वर है नी और वादी स्वर का होता है तो वो होता है गो, है ना। वादी स्वर होता है गो और संवादी स्वर नी होता है। नेक्स्ट है कि पंडित किशन महाराज को भारत सरकार ने कौन सा सम्मान दिया है? पंडित किशन महाराज को तो कौन सा सम्मान? पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट है कि धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो धमार ताल में कितनी? 14 मात्राएं होती है। नेक्स्ट है कि धी ना और धिधी ना ती ना धिधी ना इंटू 203 कौन सा ताल है? तो ये है ये झप ताल है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ये झप ताल है। नेक्स्ट है कि औड़ब संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर्ण लगते हैं? औड़ब संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर्ण लगते हैं? तो इसमें 5 से 7 स्वर लगता है। नेक्स्ट है कि सारे ग प ध सा किस राग का आरोह है? तो सारे ग प ध सा ये किस राग का आरोह है? तो ये है ये खमाज, है ना। खमाज राग, खमाज नहीं, इसका है भूपाली, है ना। सारे ग प ध सा ये किस राग का आरोह है? तो ये भूपाली राग का आरोह है। नेक्स्ट है कि ठुमरी गायन में कौन सा नाम प्रसिद्ध है? तो ठुमरी गायन में ये कश्यप बंधु नाम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि पखावज वादक के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? तो पखावज वादक के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? तो ये पंडित रामाशीष पाठक का नाम प्रसिद्ध है पखावज वादक के रूप में। नेक्स्ट है कि पंडित बिरजू महाराज किस विधा से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज ये कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राग यमन में किस मध्यम का प्रयोग होता है? तो राग यमन में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजल गायक, है ना, गजल गायक के रूप में कौन सा नाम प्रसिद्ध है? तो ये जगजीत सिंह काफ़ी प्रसिद्ध गजल गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित अनोखे लाल मिश्र किस बोल से जाने जाते हैं? तो पंडित अनोखे लाल जो है ये है नाधी धीना, है ना, इस बोल से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार ने लता दी को यानी लता मंगेशकर को कौन सा सम्मान दिया है? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया एक भारत रत्न। नेक्स्ट है कि तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु थे ये स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। नेक्स्ट है कि स्वर और लय की बारीकियों को समझने के लिए किसकी शिक्षा आवश्यक है? तो स्वर और लय की बारीकियों को समझने के लिए ये शास्त्रीय संगीत की शिक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग बिलावल में प्रयोग होते हैं? तो राग बिलावल में किसका शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र तबला वादन में सबसे पहले क्या बजाया जाता है? तो स्वतंत्र तबला वादन में सबसे पहले चक्रदार बजाया जाता है। नेक्स्ट है कि क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? तो क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? तो ये है विष्णु नारायण भातखंडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितार वाद्य का आविष्कार किसने किया था? तो सितार वाद्य का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र के गीत वंदे मातरम को किस राग में स्वरांकित किया गया है? तो वंदे मातरम को किस राग में? तो देश राग में स्वरांकित किया गया है ना। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत जो है वंदे मातरम को देश राग में स्वरांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो संगीत का वर्णन किसमें? सामवेद में है। नेक्स्ट है कि ख्याल का संबंध किससे है? तो ख्याल का संबंध गायन से है। नेक्स्ट है कि द्रुत लय में क्या गाया जाता है? तो द्रुत लय में तराना गाया जाता है ना। द्रुत लय में क्या गाया जाता है? तो तराना
गाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से कला एवं संस्कृति से पूछा गया सभी प्रश्नों का पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।